आसमान की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे साथ फ्रेंडली है। और यकीन मानिए, जो लोग सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने की साजिश पूरा ब्रह्मांड करता है। यानी कि जब हम कुछ करते हैं तो हमारे साथ ये पूरा ब्रह्मांड होता है। तो इसी खुशी, इसी जोश के साथ करिए हर दिन अपने दिन की शुरुआत और कहिए लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आजकल सर्दियों में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसे कहते हैं साइनस। साइनस जिसे मेडिकल भाषा में साइनोसाइटिस भी कहते हैं। इस बीमारी को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं। इस बीमारी में रोगी की नाक की जो हड्डी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसे अक्सर जुकाम रहता है। और इससे निजात पाने का जो सबसे सटीक उपाय है वो है योग। योग के माध्यम से काफी हद तक इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग सत्र में। आज हम जानेंगे योग के माध्यम से साइनसाइटिस के उपचार के बारे में। साइनस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण गालों में भारीपन, सिर में भारीपन या लगातार सुबह उठ के छींकों का आना और लंबे समय तक जुकाम का अनुभव कर पाना, ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन साइनस से पीड़ित व्यक्तियों को। योग में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपनाएं जिससे हम साइनस की परेशानियों को दूर कर सकें। जल नीति और सूत्र नीति, ये दो अभ्यास षटक्रम के बहुत लाभकारी हैं, परंतु ये अभ्यास आप किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें। और इसके अलावा वायु के द्वारा कौन कौन सी क्लींजिंग प्रैक्टिस हो सकती है, कौन कौन से आसनों को आप कर सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कौन सा अपना सकते हैं जिनसे साइनसाइटिस को आप अपने जीवन से दूर रख सकें। तो आइए देखते हैं, करते हैं और सीखते हैं। नमस्कार। साइनसाइटिस के लिए कौन कौन से योग अभ्यास आपके लिए लाभकारी होंगे, आइए शुरू करते हैं उन अभ्यासों को जानना, सीखना और देखना। षटक्रम की क्रियाएं योग में बहुत लाभकारी हैं। यहाँ पर हम वात नीति और कपालभाति क्रिया के साथ आरंभ करेंगे। तो वात नीति को हम भस्त्रिका क्रिया के नाम से भी अभ्यास को जानते हैं। वात नीति के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड और गर्दन पूर्ण रूप से सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने ठोड़ी वाले भाग को हल्का सा ऊपर की ओर उठाएं। नासिका के ऊपरी भाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए गत्यात्मक रूप से गति के साथ सांस लें और छोड़ें। ऐसा अभ्यास 20 आवृत्तियों के साथ आरंभ करें। पूर्ण रूप से श्वास बाहर, गहरे मौन का अनुभव कर जाएं। शुरुआती चरणों में सिर वाले भाग में भारीपन की अनुभूति होना स्वाभाविक है। धीरे धीरे आप इसके अभ्यास में रोजाना करने से इस परिस्थिति में एक गहरे मौन का अनुभव कर सकते हैं। अब एक चरण और वात नीति का कर जाएं। चेहरे को हल्का सा ऊपर की ओर, नासिका के ऊपरी भाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए आरंभ करें 20 आवृत्तियों के साथ। पूर्ण रूप से श्वास बाहर करें, गहरे मौन का अनुभव करें, शांत। जिन साधकों को, जिन अभ्यासियों को उच्च रक्तचाप संबंधित विकार है, वो इस अभ्यास को थोड़ा धीमे करें। और इस अभ्यास को शुरुआत में आप 2 से 3 चरण 20 से 30 आवृत्तियों के साथ कर सकते हैं। अगली षटक्रम की क्रिया कपालभाति। कपाल क्षेत्र में चमक लाने के भाव से, शोधन करने के भाव से कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे।
नाभि क्षेत्र पर दबाव देते हुए गत्यात्मक रूप से सिर्फ श्वास छोड़ने पर आपका ध्यान केंद्रित करना है। लेने का कार्य शरीर को अपने आप करने दें। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आरंभ करें कमर सीधी रखते हुए इसी स्थिति में। पूर्ण रूप से श्वास बाहर करें। पुनः गहरे मौन का अनुभव, गहरी शांति। कपालभाति में भी शुरुआत में 20 से 30 आवृत्तियां एक चरण में आप अभ्यास में ला सकते हैं, कर सकते हैं। और 1 सेकंड में एक आवृत्ति यानी 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के साथ इसको आरंभ करें। अब दूसरा राउंड, कमर सीधी। पूर्ण रूप से श्वास बाहर। पुनः शांति का अनुभव कर जाएं। फील द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस। इस क्रिया के प्रभाव को आत्मसात करें। धीरे धीरे समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलें। तो आइए जानते हैं किन किन योगासनों से साइनसाइटिस जैसी परेशानी से आप निजात पा सकते हैं और उसको दूर रखने में लाभ ले सकते हैं। सर्वप्रथम उष्ट्रासन के साथ शुरू करेंगे। उष्ट्रासन के लिए पैरों को सीधा करें और विश्राममय स्थिति विश्राम आसन को धारण करें। इस स्थिति से आप उष्ट्रासन की तैयारी करते हैं। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को नितंब के पास रखते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अब यहां से एक एक करके पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति धारण करें। याद रहे, वज्रासन की स्थिति में आप अपनी एड़ियों के बीच में बैठने की कोशिश करें। पैर के अंगूठे का अग्रभाग आपस में मिला हुआ हो। हाथों को घुटनों पर रखें। यह वज्रासन की स्थिति है। अब यहीं से उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कुछ इंच की दूरी बनाएं, पैरों में भी उतनी दूरी बनाएं। पंजों को, एड़ियों को दबा कर रखें। जिन साधकों के लिए उष्ट्रासन सहज ना हो वो अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं या अपने पंजों को खड़ा करके भी आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। और अब श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को छूने का या पकड़ने का प्रयास करें। अब धीरे से नितंब वाले भाग को, कमर के निचले भाग को आगे की ओर धकेलें, गर्दन पीछे की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। सांस को पूर्ण स्थिति में रोकने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और वज्रासन की स्थिति में पुनः स्थिर हो जाएं। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास, यानी उष्ट्रासन के बाद शशकासन का अभ्यास। शशकासन वज्रासन से आरंभ करेंगे। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं और हाथों को घुटनों के बीच हथेलियों को रखते हुए, और अब यहां से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे ले जाएं और अपनी ठुड्डी और सीने वाले भाग को जमीन के पास लाने का प्रयास करें। कोशिश करें आपके नितंब और एड़ियां दूर ना हो। कमर को पूर्ण रूप से खींचने की कोशिश करें। इस पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस के साथ बने रहें, अर्थात श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं। किसी भी पूर्ण स्थिति में धीरे धीरे वापस आ जाएं और दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को घुटनों पर रखें। वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। शशकासन और उष्ट्रासन हमारे फ्रंटल साइनस को खोलने में, हमारे रेस्पिरेशन को बेटर करने में लाभकारी है। उत्तान मंडूकासन अगला अभ्यास। वज्रासन से ही आरंभ करेंगे।
वज्रासन में घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बना के बैठ जाएं। और अब श्वास भरते हुए धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। कोहनियां मोड़ते हुए सिर के पीछे से विपरीत कंधों को छूने का प्रयास करें। जिनको फ्रोजन शोल्डर संबंधित विकार है वो अपने हाथों को सिर पर भी रख सकते हैं। वक्षस्थल वाले भाग का फैलाव दें और कमर को ऊपर की ओर खींचें। इस स्थिति में सिर वाला भाग सीध में हो। पूर्ण स्थिति धारण करने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को वापस ले आएं और पैरों को मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। आंखों को बंद करें और विश्राम में स्थिति। फील द इम्पैक्ट ऑफ उत्तान मंडूकासन। आसनों की श्रृंखला के बाद प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन को धारण करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन जिसमें आप सहज हो। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। कमर गर्दन सीधी और अब कोमलता से आंखों को बंद करें। शारीरिक स्थिति धारण करने के बाद भ्रामरी प्राणायाम के लिए श्वास को गहरा रूप देते हुए धीरे धीरे भरें और श्वास बाहर करते हुए भ्रमण के समान गुंजन आरंभ करें। दो बार और दोहरा जाए। अंतिम बार। भ्रामरी प्राणायाम को षडमुखी मुद्रा के साथ भी आप कर सकते हैं। षडमुखी मुद्रा धारण करें। षडमुखी मुद्रा किस प्रकार बनाते हैं देख सकते हैं। कोहनियों को कंधों की सीध में रखें और श्वास भरें। श्वास भरने के उपरांत भ्रमर के समान गुंजन। धीरे से हाथों को वापस ले आएं ज्ञान मुद्रा में। समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। इन अभ्यासों को अपना के आप साइनस से संबंधित विकारों को अपने जीवन से दूर रख सकते हैं और षटकर्म का अभ्यास सीखकर आप उसको, यदि उस पीड़ा से आप पीड़ित हैं, उस परेशानी से आप पीड़ित हैं, तो उसको भी अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। धन्यवाद। जब ठंडी हवाएं नाक को जाम कर देती हैं, जिससे सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, तो साइनस के जो मरीज हैं उनकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में खास तौर पर आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है। यानी अगर आप साइनस की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आप अपनी डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करें और किन चीज़ों को एक्सक्लूड करें। चलिए चलते हैं अपने डाइटिशियन के पास। आज हम बात करेंगे साइनस की। साइनस, बहुत लोगों को साइनस बहुत परेशान करता है और स्पेशली जो लोग शूट्स में रहते हैं, लाइट्स के सामने रहते हैं, उनको अधिकतर साइनस की प्रॉब्लम देखी गई है। साइनस में छींके आना और रोशनी के संपर्क में आते ही एकदम से लगातार छींके आना और रात को नाक बंद हो जाना, पूरे दिन आपकी नाक बंद रहना, ऐसी दिक्कतें देखी गई है साइनस में। तो क्या साइनस के दौरान कोई डाइट हो सकती है जो इसको कंट्रोल और क्योर कर दे? तो जवाब है बिल्कुल। ऐसे किचन के सीक्रेट्स हैं जिनसे साइनस को कंट्रोल और क्योर किया जा सकता है। सबसे पहला, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो सुबह आपको 2 इलायची थोड़ी सी चबानी है और पानी से इसको गल्प कर लीजिए। उसके अलावा आपको सुबह आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, जिसको धनिया पाउडर कहते हैं, उसे भी पानी से आपको गल्प करना है।
हरी इलायची और धनिया पाउडर दोनों ही साइनस को कंट्रोल और क्योर करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके अलावा सोने से पहले आपको कुछ ऐसे सीक्रेट किचन स्पाइसेस है जिनका सेवन करना है और आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जैसे कि सोने से पहले आधा चम्मच आपको दालचीनी लेनी है, आधा चम्मच आपको धनिया पाउडर लेना है और आधा चम्मच आपको हिबिस्कस, जिसको हम गुड़ेल का फूल कहते हैं, उसका पाउडर लेना है और तीनों ही चीज़ों को आपको पानी से गल्प कर लेना है। उसके अलावा डाइट का भी आपको खासकर ख्याल रखना है। जिन लोगों को साइनस की दिक्कत है उन लोगों को ठंडी चीज़ों से और खट्टी चीज़ों से दूर रहना है, बिकॉज जितनी आप ठंडी और खट्टी चीज़ें लेंगे साइनस की दिक्कत उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। अपनी डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि रोज़ आपको आधा से एक अखरोट लेना है, आपको दिन में से 2 मुनक्के ज़रूर लेने हैं और हो सके तो एक भीगा हुआ गर्म पानी में एक छुआरा भी लीजिए। और आप देखेंगे ये छोटी सी डाइट फॉलो करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा साइनस में आराम पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक ट्रिक भी करनी है। आपको रोज कहीं पे अपनी किचन में या रूम में खड़े होके 2 प्याज काटने हैं। प्याज की जो भाप निकलेगी वो आपकी नाक को ज़्यादा से ज़्यादा खोलेगी और आप देखेंगे आपको साइनस में बहुत ज़्यादा मदद होती चली जाएगी। तो इस तरह की एक सिंपल डाइट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए एंड साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योर एंड कंट्रोल, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको नहीं लगता आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी शारीरिक हेल्थ पर यानी कि फिजिकल हेल्थ पर काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन अक्सर मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो उसे अपने जीवन में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य से एक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पता चलता है, उसके भीतर का जो आत्मविश्वास है वो आता है, जीवन के जो तनाव हैं, जो मुश्किलात हैं, उससे वो सामना कर पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का खास तौर पे ख्याल रखें और इसके लिए लेकर हम आते हैं मेंटल हेल्थ का ये सेगमेंट। आज हम बात कर रहे हैं फोबियाज़ की, डर की। और एक मेरे पास केस आया था हाल में ही, बोला कि अब लॉकडाउन खुल गया है, कोविड के केसेस कम हो गए हैं और मुझे बाहर जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मगर मुझे प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है। पहले भी डर लगता था और अब भी डर लगता है। तो ये जो होता है डर, इसे हम कहते हैं एरोफोबिया या एवियोफोबिया। बहुत लोगों को डर लगता है एरोप्लेन में बैठने से। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें सेफ्टी की, तो एरोप्लेन में बैठना सबसे सेफ़ ट्रांसपोर्ट है। मगर कईयों को बहुत घबराहट होती है, उन्हें लगता है कि हम बंद हो गए हैं, हम अगर निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते एरोप्लेन से, हम खिड़की नहीं खोल सकते। तो ये डर तब पैदा होता है या तो हमने किसी माध्यम से कोई देखा हो कि एरोप्लेन का क्रैश हो गया हो, या हमें ऐसा लग रहा हो कि कोई हमारा जान पहचान को घबराहट होगी हो, या उसको पैनिक अटैक या पैल्पिटेशंस होगी हों, कोई प्रेग्नेंट हो वो परेशान हो गया हो। हमने सिर्फ ये सुना है, उसकी वजह से हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। मगर हमें समझना चाहिए ऐसे लोगों को, और जो डरते हैं एरोप्लेन में बैठने से उनको ज़रूर किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप जितना नॉलेज समझेंगे या जानेंगे उसके बारे में, आप देखिए प्लेन कैसे उड़ते हैं, अगर टर्बुलेंस होती है, प्लेन हिलता है, तो ये भी जान लीजिए कि टर्बुलेंस में आज तक कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। लैक ऑफ नॉलेज से हम लोग उस चीज़ से घबराते हैं। कई लोग तो करते हैं एरोप्लेन स्टिमुलेशन के वीडियोस दिखाते हैं। ऐसा होता है गेम की तरह कि आप बैठे हुए हैं जैसे एरोप्लेन के अंदर, और वैसे ही आवाज़ है, वैसी उड़ान है, वैसे ही मूवमेंट है, वैसे ही मोशन है, और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। कई लोग जो मोशन से डरते हैं, जैसे कार,
ट्रेन जो मूवमेंट होती है उनको भी कई बार एरोप्लेन में बैठने से घबराहट होती है। कईयों लोगों को जो एक और हम फोबिया कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, वो भी हो जाता है एरोप्लेन में कि इतने सारे हम लोग बंद हो गए हैं। तो ये सिर्फ आपका एक वहम है। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे और आप बातचीत करेंगे तो आपका ये डर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास थेरेपीज़ भी हैं जिससे हम आपका ये भय निकाल सकते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। दोस्तों, हम वही बन जाते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए आप जो सोचते हैं उस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि शब्द तो गौड़ हैं लेकिन जो विचार हैं वो जीवंत हैं। वो हमारे परिवेश में विचरण करते हैं। हम जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, दरअसल वही वातावरण हम अपने आसपास बनाते हैं। तो ज़रूरी है कि अपनी सोच को हम हमेशा सकारात्मक रखें ताकि जो आसपास का वातावरण है वो भी पॉजिटिविटी से भरा रहे। इसी पॉजिटिविटी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।